हेलो जी, नमस्कार, राधे-राधे। तो फिर से हम एक धमाकेदार पीवाईक्यू की क्लास लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो क्लास है, वो मेरे भाई बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। हम टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहले हमने फाइल टैब को करवाया था। अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आपके सामने है, होम टैब के अंतर्गत जो आपका पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, उससे रिलेटेड सेंटर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे राजस्थान में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है क्लिपबोर्ड से क्वेश्चन पूछने का। तो उनके ऊपर हम आज क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो ये आपको बताना है, ठीक है? ये आपको बताना है कि जो एमएस वर्ड है, इसमें जो क्लिपबोर्ड पाया जाता है, उसके ग्रुप में उसके ग्रुप में कौन-सी चीज़ नहीं होती है? तो देखो मेरे भाई, होम टैब को जब आप पढ़ते हैं, होम टैब को जब आप पढ़ते हैं मेरे भाई, होम टैब होम टैब को जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अपने कुछ ग्रुप होते हैं। कौन-कौन से ग्रुप होते हैं? इसका पहला ग्रुप अपना जो होता है, वह होता है क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो इसका ग्रुप होता है, वह होता है फ़ॉन्ट ग्रुप। तीसरा जो ग्रुप होता है इसका, वह होता है पैराग्राफ, ठीक है? चौथा जो ग्रुप होता है इसका, वह होता है कौन-सा? स्टाइल्स होता है, स्टाइल्स होता है और पाँचवाँ जो ग्रुप होता है मेरे भाई, वह होता है इसका कौन-सा? एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ये तो आप सभी को पता होगा। यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ को एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको डिस्कस किया था। यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़े हुए होंगे, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इंसर्ट टैब भी कंप्लीट कर चुके हैं, पेज लेआउट भी कंप्लीट कर चुके हैं, रेफरेंस टैब भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम आज मेल मर्जिंग जो वाला आपका मेल जो टैब है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि कल आपका जो है हमारे कोर्स के अंतर्गत एमएस वर्ड कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड की जब आप बात करते हैं मेरे भाई, तो क्लिपबोर्ड में आपके सामने जो चीज़ें मिलती हैं आपको, आपके सामने जो चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर एक तो आपको ऑप्शन मिलता है किसका? कट का आपको ऑप्शन मिलेगा, एक आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, एक आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है और एक आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? एक किसका मिलता है? फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपसे पूछा है कि जो आपका क्लिपबोर्ड जो कमांड समूह है, इसमें कौन-सी चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है? क्या दिखाई नहीं देता है? ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर होता है क्या क्लिपबोर्ड कमांड समूह में? तो बिल्कुल जी फॉर्मेट पेंटर होता है, अभी मैंने लिखा है फॉर्मेट पेंटर होता है। पेस्ट होता है क्या? पेस्ट होता है। कट होता है क्या? बिल्कुल जी कट होता है, ठीक है। शो हेड होता है क्या? शो हेड यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? अरे क्लिपबोर्ड में 4 ही चीज़ें पाई जाती हैं मेरे भाई, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ठीक है। तो जो शो हेड वाला है, ये आपके यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो आपका ये शो हेड वाला है, ये यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सर ये कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलने वाला है? मेरे भाई ये मिलता है जब आप व्यू टैब पढ़ोगे ना, जब आप व्यू टैब पढ़ोगे, व्यू टैब जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको ये क्या है, शो एंड हाइड वाला ऑप्शन आपको मिलने वाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये आपके दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। मैं यहाँ पर जब भी एमएस वर्ड के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे दिल्ली पुलिस के रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो पूछा जाता है, वह आपके एमएस वर्ड और एक्सेल ही पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन 10 आते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल के ही आते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यानी पूरे बेसिक को कवर करते हुए हाई लेवल तक क्वेश्चन पहुँचते हैं। इसलिए मैं क्या है दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चनों को ही लेकर आऊँगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। उसके बाद मैं आपको और दिखा दूँ कि ये होता क्या है, ठीक है? मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मेरे भाई। जैसे आप यदि देखने जाओगे, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आप नीचे देखोगे, ये आप देखोगे, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपका फाइल हो गया, ये आपका होम हो गया। अभी होम आपने एक्टिव कर दिया, होम आपने जैसे एक्टिव किया, तो सबसे पहला ही पहला जो ग्रुप है आपका,
ये जो सबसे पहला ही पहला ग्रुप है, ये कौन-सा खुल गया है आपका? क्लिपबोर्ड खुल गया है। ये चीज़ क्या है? आपकी पेस्ट है। ये कैंची जो आ रही है, ठीक है? ये क्या है? आपका कट का रहता है। ये जो आ रहा है मेरे भाई ये वाला, ये आपका किसका रहता है? पेस्ट का रहता है। ये जो आ रहा है ये आपकी ब्रश रहती है, ठीक है? इसका आइकन जो रहता है ब्रश रहता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेट पेंटर बोला जाता है। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज़ लेते हैं, कितनी बार इसके ऊपर क्लिक करते हैं, शॉर्टकट की क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम क्या है, आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो ये क्लिप बोर्ड है, इसके ऊपर ये साइड में जो तीर का ऐसे निशान होता है ना मेरे भाई, इसे बोला जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या बोला जाता है? इसे जो तीर का निशान है ना, इससे किसी भी टैब में, किसी भी ब्लॉक में आए, इसे आप क्या बोलते हो? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हो, ठीक है? व्याख्या सहित अपन हल करते हुए चल रहे हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो नीचे आपके सामने ऐसे और खुला हुआ आपको मिलेगा। नीचे आपको ऐसे खुला हुआ फिर मिलता है। ये चीज जो है ना, ये कहलाती है क्लिपबोर्ड पेन। क्या कहलाती है? क्लिपबोर्ड पेन। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आपको पेस्ट ऑल का मिलता है, एक आपको क्लियर ऑल का मिलता है, और नीचे जो मैंने नीचे कर दिया है वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का। क्या मिलेगा? नीचे की साइड में आपको ऑप्शंस का ऐसे मिलने वाला है। इसकी साइड में ऐसे आपको एक वो मिलेगा, ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, जिसको खोलकर आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो चीज होती है, यहाँ पर होती है कि जो आपने यहाँ पर कंटेंट लिखा था, क्या आपने कट किया है, क्या कॉपी किया है। यहाँ पर अभी जो कॉपी हो रखा है, आपने कभी ना कभी कॉपी की कमांड दी होगी, आपने ये पैराग्राफ क्या है कॉपी किया है, तो जो भी आप कट कॉपी करते हो वो यहाँ पर क्या है सेव हो जाती है इस क्लिप बोर्ड में। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। क्लिप बोर्ड वाली, क्लिप बोर्ड में कितने आपको ऑप्शन मिलते हैं? एक मिलता है पेस्ट ऑल का, एक क्लियर ऑल का, एक आपको ऑप्शन का मिलता है, 3 ही मिलते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है मेरे भाई, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका दिल्ली पुलिस 2020 में ही पूछा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम कई शिफ्टों के अंतर्गत होता है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है ये आपके दिखाई दे रहा होगा और आप इसका अच्छे से आंसर दे पाओगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? संग्रहित का मतलब होता है मेरे भाई स्टोर करता है। यानी कि नीचे दिखाई दे रहे इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कट कॉपी किए गए जो टेक्स्ट हैं उनको क्या है स्टोर करता है? क्या आपका क्लिप बोर्ड है, क्या टेबल है, क्या फुटर है, क्या हेडर है? ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज अपन कट या कॉपी करते हैं वह कहाँ चली जाती है? वह चली जाती है आपके किस में? क्लिप बोर्ड के अंतर्गत चली जाती है, ठीक है? इसकी यदि मैं इंग्लिश लिखना चाहूं क्लिप बोर्ड की, तो क्लिप बोर्ड की इंग्लिश ऐसे होती है, ठीक है? क्लिप बोर्ड में चली जाती है, ठीक है मेरे भाई? अब आपके सामने ये भी आपको पता होना चाहिए क्लिप बोर्ड कहाँ पर मिलता है? क्लिप बोर्ड आपका मिलता है होम टैब के अंतर्गत। सीधे-सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि क्लिप बोर्ड जो ऑप्शन है, जो कमांड है, ये कहाँ पर मिलती है, किस टैब में मिलती है? होम टैब के अंतर्गत मिलती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलो ये टेबल है, फुटर है, हेडर है, ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? तो मेरे भाई ये मिलते हैं आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत। कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको क्या है? टेबल, फुटर, हेडर ये मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिप बोर्ड हो जाएगा। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, जो भी क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है वह टेम्पररी होता है, वह परमानेंट रूप से सेव नहीं होता है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि क्लिप बोर्ड की जो प्रकृति है या नेचर है कैसा रहता है? तो टेम्परेरी रहता है। यह चीजों को टेम्परेरी रूप से सेव करता है, ना कि परमानेंटली। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एमएस वर्ड 2010 में क्लिप बोर्ड पेन में नहीं मिलेगा? अभी मैंने आपको समझाया है कि क्लिप बोर्ड पेन कब खुलता है? जब आप क्लिप बोर्ड की साइड में, जैसे आपका ये क्लिप बोर्ड रखा हुआ था, क्लिप बोर्ड जो लिखा हुआ था, इसके साइड में जो ये आपका ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इस पर जब आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे एक क्या है पेन खुलता है, जिसमें क्या है, क्या आपने कट किया है, क्या कॉपी किया है, इन सभी चीजों की जानकारी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है? पेस्ट ऑल लिखा हुआ होता है।
यहाँ पर आपके सामने क्या होता है, क्लियर ऑल लिखा हुआ होता है और नीचे की साइड में आपके सामने क्या लिखा हुआ होता है, ऑप्शंस लिखा हुआ होता है मेरे भाई। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका क्लिपबोर्ड पेन होता है। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्लिपबोर्ड पेन में क्या नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर ऑल मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा सर, वो मिल रहा है। ऑप्शन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा सर, सबसे लास्ट में है। पेस्ट ऑल मिलेगा, पेस्ट ऑल मिलेगा सर। ओके मिलेगा क्या, अरे भैया जी ओके तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा। क्लिप बोर्ड में केवल 3 ऑप्शन, 3 कमांड आपको मिलती हैं, एक पेस्ट ऑल, एक क्लियर ऑल। यानी कि जो आपने यहाँ पर क्या है, जो आपके पेस्ट हो रखे हैं, जो आपके कट कॉपी किए गए जो चीजें हैं जो यहाँ पर स्टोर हो रखी हैं, उनको यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर और कर दो। इनको कहीं पर पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट ऑल कर दो। सभी चीजें आपके पैराग्राफ में, आपके पेज में ये क्या है, पेस्ट हो जाएंगी। ये चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ से हो गया आपका क्या, ओके हो गया। यदि आपने हमसे लेक्चर लिए होंगे, आप हमसे जुड़े होंगे पेड कोर्स में, इन क्वेश्चनों को करने में आपको बिल्कुल जोर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक टच किया है, जीरो से हाई लेवल तक चीजों को टच किया है। आपको बिल्कुल सिंपल चीजें ये लग रही होंगी। मैं फिर से आपको इसका डायग्राम बता देता हूं मेरे भाई। इसको डायग्राम के हिसाब से देखो, ठीक है, इसको आप डायग्राम के हिसाब से देखो। देखो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने डायग्राम है। हमने क्या है, ये खोल लिया है, ठीक है। हमने क्या है, इसको खोल लिया है। ये जो क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन था, हमने इसको क्या है, खोल लिया है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वह दे रहा होगा पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेस्ट ऑल, ठीक है। क्लिप बोर्ड वाला हमने पेन खोल रखा है, ये आपको क्लियर ऑल दिख रहा है। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शंस। और मैंने क्या है, अभी ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं। यानी शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, और शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। अब आपको लग रहा होगा सर आप क्यों पढ़ रहे हो इनको, ठीक है। अरे इनको क्यों पढ़ रहे हो, अरे भैया जी मैंने ऑप्शन खोला है, ये ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये सारे ऑप्शन मेरे को खुले हैं। तो सर इनको क्यों पढ़ रहे हो, अरे भैया जी ये पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि क्लिप बोर्ड में जो ऑप्शंस होता है उसके ऊपर यदि आप क्लिक करते हो तो आपको कौन सी चीजें मिलती हैं। तो ये सभी चीजें आपको क्या है, याद होनी चाहिए, कौन कौन सी आपको मिल रही है। यदि आपने ये नहीं लिख रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिख लेना। यदि आप हाई लेवल के ऊपर, हाई लेवल पढ़ना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर में छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आपको वहां वहां जाना पड़ेगा जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है और बना है और फिर से बनेगा। अब ये क्वेश्चन है ना, ये आपका बन चुका है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। अभी आने वाले समय में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले ही मैं आपको चेता रहा हूं कि जो क्लिपबोर्ड पेन है इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल और ऑप्शन। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई होती हैं ये आपके कट कॉपी किए गए कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है। उसके बाद जब आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये 5 चीजें आपको मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी आपको ये याद करनी है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, यानी ऑफिस क्लिपबोर्ड को ऑटोमेटिकली आपका शो होना चाहिए। यदि आपने इसके ऊपर स्टार लगा दिया ना, अभी जो आया है ना दोस्तों, मैंने उसके जो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर था ना उस पर क्लिक किया तब जाके ये आया था। यदि आप यहाँ पर राइट चिन्ह लगा दोगे ना तो ये अपने आप आ जाया करेगा जब आप एमएस वर्ड खोला करेंगे, ठीक है। उसके बाद शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस्ड ट्वाइस, यानी जब आप 2 बार कॉपी करें तो आपका क्या है, ये खुल जाना चाहिए। ऐसे आप ऑप्शन यहां से चूज कर सकते हैं। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, ठीक है, यानी कि आपका क्लिपबोर्ड शो नहीं होना चाहिए। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, आपकी जो नीचे नीचे वाली टास्क बार होती है उस पर क्लिपबोर्ड शो होना चाहिए। उसके बाद शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपीइंग, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपको याद होने हैं। ये आपको लाइन याद करनी है, आपको रटनी है, जैसे भी आप कर सकते हैं वो चीज आपको करनी है। क्लिप बोर्ड में ये 5 चीजें होती हैं। क्लिप बोर्ड है तो छोटा सा, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन यहां से निकल के आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो गया है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन ये हो चुका है, ठीक है। ये क्या पूछा था, कौन सा नहीं मिलेगा, तो आपका ओके नहीं मिलता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया है, ठीक है। कहां पर आया है, दिल्ली पुलिस 2020 में ये पूछा गया है। उम्मीद है आपको सही तरह से दिख रहा होगा। आपको ये आंसर देना है,
क्वेश्चन नंबर 4 है एमएस ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिप बोर्ड खोलते हो और पेन के नीचे ऑप्शंस पर बटन पर दबाते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप क्लिप बोर्ड खोलते हो ना तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको पेस्ट ऑल, ठीक है, एक क्या मिलेगा पेस्ट ऑल, इसके साइड में आपको मिलेगा क्या क्लियर ऑल, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है कंटेंट लिखा हुआ होता है, कंटेंट लिखा हुआ होता है, क्या आपने कट कॉपी किया है वो टेक्स्ट आपका यहां पर लिखा हुआ होता है। उसके नीचे यहां पर आपका क्या है एक ऑप्शंस नाम से ऐसा एक कमांड होती है, ठीक है। उसके साइड में एक आपका क्या है डायलॉग बॉक्स होता है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो ना तो आपको क्या है बहुत सारी क्या है बहुत सारी आपको ऐसे ऑप्शंस खुलते हैं, 5 ऑप्शन खुलते हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, शो स्टेटस इन एड्रेस बार व्हेन कॉपिंग, कंट्रोल प्लस सी को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाएं, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस्ड ट्वाइस, ये तो था उसमें, अभी अपन ने देखा था ये तो था, ठीक है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस्ड ट्वाइस, उसके बाद शो ऑफिस क्लिपबोर्ड टास्क बार आइकन ऑन, ये भी था वहां पर, ठीक है। उसके बाद शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ये भी था। कौन सा नहीं था मेरे भाई, ऊपर वाला नहीं था, ये वाला नहीं था। एड्रेस बार की वहां पर बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, ठीक है, आपने देखा होगा एड्रेस बार की वहां पर बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, तो ये चीज आपको नहीं मिलती है। क्या पूछा इन्होंने, नहीं उपलब्ध है। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, जब आप ऑप्शन पर क्लिक करते हो, जब आप क्लिप बोर्ड में इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आपको ये 5 चीजें दिखाई देती हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर कहीं पर एड्रेस बार लिखा हुआ आ रहा है क्या, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ये वहां पर लाइन थी, ये ठीक है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस, बिल्कुल सही है। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये तो उसमें था ही नहीं, ठीक है। चार ही ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन देता दे सकता था, एक तो गलत देगा ना। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, ये भी था वहां पर, ठीक है। शो स्टेटस नियर टास्क बार, ठीक है, यहां पर केवल टास्क बार आता है भैया जी, इसमें इसके ऑप्शनों में कहीं पर एड्रेस बार का जिक्र नहीं हुआ है, तो इन्होंने यहां पर एड्रेस बार का जिक्र कहां से कर दिया, एड्रेस बार का जिक्र कहां से कर दिया, तो ये लाइन क्या है वहां पर इस ऑप्शन को जब आप खोलोगे तो इसके अंतर्गत ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब है ये उपलब्ध नहीं होता है। अब ये यदि 2020 में दिल्ली पुलिस में आ सकता है, आ गया है, तो मेरे भाई अब इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बताया है जो भी पीवाईक्यू हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर को यदि आप कई बार उपयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ब्रश रहती है क्लिप बोर्ड में, जो आपकी ब्रश रहती है मेरे भाई, जो आपकी ब्रश रहती है क्लिप बोर्ड में, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, उसके ऊपर यदि एक बार क्लिक करोगे तो आप उसको एक बार ही यूज ले सकते हो, एक बार ही फॉर्मेट को क्या है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक बार आप यूज ले सकते हो, एक बार यूज ले सकते हो। यदि आपने डबल क्लिक कर दिया उस ब्रश के ऊपर मेरे भाई, डबल क्लिक कर दिया तो आप उसको क्या है 2 बार यूज ले सकते हो, 2 बार यूज ले सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या ऑप्शन देख रहे हैं आप, फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं, नहीं, उपयोग तो हम 2 बार कर सकते हैं लेकिन क्लिक के ऊपर डिपेंड है। कंट्रोल कुंजी दबाएं रखें और फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल गलत। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें, बिल्कुल सही है। यदि आप कई बार यूज लेना चाहते हो, उसको बार बार यूज लेना चाहते हो फॉर्मेट पेंटर को, इस ब्रश को, तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। यहां से आप 2-3 बातें याद रखने, फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए, ठीक है, फॉर्मेट को कॉपी करना, फॉर्मेट को यदि कॉपी करना चाहते हैं ना तो माउस की सहायता से तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या रहेगी, शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और यदि आप फॉर्मेट को क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है, क्या होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। और आप यदि फॉर्मेट देखो, जब आप 2 बार क्लिक कर दोगे ना मेरे भाई, तो आपका जो ये आइकन है ना, ये जो आइकन है इसके साथ एक ब्रश जुड़ जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगा, एक ऐसी ब्रश जुड़ जाएगी, ठीक है, ब्रश जुड़ जाएगी। और ये तब तक जुड़ी रहेगी जब तक आप इस फॉर्मेट पेंटर को बंद नहीं कर दो। अब इसको बंद कैसे किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर को बंद करना, फॉर्मेट पेंटर जो आपने यूज लिया है, जो ब्रश यूज ली है, फॉर्मेट पेंटर को बंद करना, बंद कैसे किया जाता है,
तो आपको क्या करना है, यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने यदि 2 बार क्लिक कर दिया ना, तो ये तो कई बार आप यूज़ ले सकते हो। अब आप इसको बंद भी तो करोगे कभी ना कभी, तो अपने आप तो ये होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो एस्केप की है, जो कीबोर्ड की एस्केप की है ना, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, या फिर आप इसी के ऊपर जाके 2 बार क्लिक कर दो, ये क्या है, बंद हो जाएगा। ठीक है? आपको क्या है, या तो फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक कर दो, या आप शॉर्टकट की यूज़ लेना चाहें तो एस्केप की आप यूज़ ले लो, ESC। तो आपका जो फॉर्मेट पेंटर की जो ब्रश आ रही थी इस कर्सर के साथ में, ये क्या है, हट जाएगी। अब आपका फॉर्मेट जो है वो पेस्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है? ये चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। दोस्तों, केवल आप जब कॉपी करते हो ना, तो वो टेक्स्ट कॉपी होके आता है। यदि आप टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना चाहते, आप केवल फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं। फॉर्मेट का मतलब है, मेरी ये लाइन ब्लू लिखी हुई है और ये लाइन कैसी लिखी हुई है, रेड कलर में लिखी हुई है। यदि मैं इसको, इसके रेड को इस पर अप्लाई करना चाहता हूं, यानी कि मेरा कंटेंट तो यही रहना चाहिए, टेक्स्ट तो यही रहना चाहिए, केवल इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो जो ये कलर हो रखा था, यही कलर ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या लिखना, मतलब ये निकला कि ये टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर केवल फॉर्मेट को पेंट करता है, यानी कॉपी करता है और पेस्ट करता है। जबकि आपका कॉपी जो कट है वो आपके टेक्स्ट को लेकर आते हैं फॉर्मेट के साथ में। ठीक है? ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। कट के लिए कौन सी यूज लेते हैं मेरे भाई, यहां पर आपको केवल एक देखनी थी, आपको पता है कट के लिए कौन सी लेते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स लेते हैं। ठीक है? तो यहां पर कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल कंट्रोल ये है ही नहीं, तो आपका सीधा सीधा सा आपको पता चल गया, पहले से ही आपका क्या है, एलिमिनेट हो गई चीजें। पहले ही चीज को मैच करने से एलिमिनेट हो गई चीजें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस बी। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चनों का स्तर देखो, आपकी तैयारी देखो। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ऐसी नहीं है, आप कहीं ना कहीं एमएस ऑफिस में पिछड़े हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा सफल स्टडी ऐप पर पेड कोर्स चल रहा है, आप वहां से इन चीजों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्लिप बोर्ड जो होता है, क्लिप बोर्ड जो आपका होता है, इसमें क्या है, 3-4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी रहेंगी, नहीं पीता नहीं, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये जो आपका क्लिप बोर्ड है, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या कट रहता है, इसमें कॉपी रहता है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, ऐसे पेस्ट मिलेगा। पेस्ट के साइड में आपको ऐसा क्या है, ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा। ठीक है? उसके बाद आपको क्या है, इसमें फॉर्मेट पेंटर भी मिलता है, फॉर्मेट पेंटर भी मिलता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आप कॉपी करके लाए किसी भी चीज को, अब आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, तो पेस्ट में जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक चीज और खुलती है यहां से, एक चीज और खुलती है, वह कौन सी है मेरे भाई, वह है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब है, आप कॉपी तो मेरे भाई क्या करके ले आए, पूरे टेक्स्ट को लेकर आ गए। यानी कि आप फॉर्मेट के साथ जब आप कॉपी करते हैं ना, तो टेक्स्ट का फॉर्मेट के साथ क्या है, कॉपी होके आता है। जब आप कट करते हैं, जो टेक्स्ट होता है ना, वो फॉर्मेटिंग के साथ कट होके आता है। अब आप चाहते हैं मैं पेस्ट कर रहा हूं ना, मैं फॉर्मेटिंग लागू नहीं करना चाहता। मान के चलो आपने इस चीज को क्या है, कॉपी किया, ये जो चीज है ना, इस चीज को आपने कॉपी किया, तो कॉपी कैसे होगा, ये कंटेंट तो आएगा ही, इसके साथ में इसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे रेड कलर है, ये भी आएगा। अब आप चाहते हो नहीं, मैं रेड कलर नहीं रखना चाहता, मैं तो कलर मेरा सामान्य नहीं रखना चाहता हूं, जो आपका डिफॉल्ट चलता है ब्लैक ही, तो आप पेस्ट स्पेशल से वह फंक्शन यूज ले सकते हैं कि क्या है, आप फॉर्मेटिंग को विदाउट फॉर्मेटिंग, कॉपी विद या पेस्ट विद विदाउट फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, पेस्ट स्पेशल में मिलेगा। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है मेरे भाई, जब आप हमसे पढ़े होंगे तो मैंने क्लियर बताई है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक है? कंट्रोल प्लस वी किसकी होती है, केबल पेस्ट की, और कंट्रोल प्लस वी के बीच में ऑल्ट लगा दोगे तो किसकी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, आपके पेस्ट स्पेशल की हो जाएगी। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने
कट कर लिया आपने, कोई भी टेक्स्ट था या ग्राफिक्स था कट कर लिया, जो कि स्वतः क्लिप बोर्ड पर स्टोर हो जाता है। इसने एक्स्ट्रा जानकारी दी है, वैसे यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन इसने बोला है कि जो अपन कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वो स्वतः ही कहां पर पहुंच जाते हैं, कहां पर स्टोर हो जाते हैं, क्लिप बोर्ड में हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन करके ही तो आ रहे हैं अपन कि भैया जी जो भी अपन कट कॉपी करते हैं वो कहां पर चले जाते हैं, टेम्परेरी रूप से कहां स्टोर हो जाते हैं, क्लिप बोर्ड में। तो ये पूछ रहा है जो आप कट करते हो ना, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? अरे सर, कट की शॉर्टकट की अपन को पता ही है क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। तो मेरे भाई इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू किसकी होती है? तो ये होती है मेरे भाई अंडरलाइन की। किसकी होती है? अंडरलाइन की होती है। कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है? ये होती है कॉपी की। कंट्रोल प्लस जेड किसकी होती है? ये होती है अंडू की। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस बाई किसकी होती है? ये होती है मेरे भाई रीडू की। ठीक है, रीडू की होती है। अब आपको मुझे बताना है कि कंट्रोल प्लस आर किसकी होती है। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, कमेंट करके आप बताओगे। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल प्लस आर किस चीज की शॉर्टकट की होती है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया गया है। देखो अब ये 2022 में आ गया, अभी तो उन्होंने पूछा था 2020 में। 2020 में यही तो पूछा था कट करने की शॉर्टकट की क्या है, और 2022 में फिर से पूछ लिया कि कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अरे भैया जी अभी तो अपन ने पढ़ा है कि सेलेक्टेड आइटमों को क्लिप बोर्ड में कट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जो भी आप कट करते हो वो कहां पर पहुंच जाते हैं, वो कहां पर पहुंच जाते हैं, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन देखकर, एग्जाम के क्वेश्चन देखकर कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। दोस्तों आपको इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं उन्हीं को करना है। यदि आप इधर उधर के क्वेश्चन करने लगोगे ना, आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आप उन चीजों को पढ़ने लग जाओगे। आपको वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, और उतनी ही गहराई तक आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है एमएस वर्ड 2010 में। दोस्तों यहां पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, क्लिप बोर्ड जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको चाहे कोई सा भी वर्जन दो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ-कहाँ पड़ता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 2007 से जब 2010 में आए थे तो आपका जो ऑफिस बटन था उसको फाइल टैब कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो 2007 में पेज लेआउट चल रहा था उसको आगे चल के 2013 से, ठीक है, या 2016 से क्या कर दिया गया, उसको बांट दिया गया डिजाइन और लेआउट में। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ा क्या है, चेंज नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा है एमएस वर्ड 2010 में समान टेक्स्ट को फिर से टाइप करने के बजाय, देखो आपका कोई समान टेक्स्ट आप दोबारा से लिखना चाहते हो, आप चाहते हैं मैं फिर से टाइप नहीं करूं, तो हम क्या है समय और मेहनत को कम करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? अरे भैया जी जब आप पहले आप जो चीज लिख चुके हो उसी चीज को बाद में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा करो, इसको कॉपी कर लो और इसको कॉपी करके कहां कर दो, यहां पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आपकी मेहनत कम हो गई टाइप करने की। तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया मेरे भाई। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेहतर ढंग से हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, आपके विश्वास को जीतेंगे दोस्तों। जैसे हमने राजस्थान पुलिस में जीता है, जैसे हमने एलडीसी इफिशिएंसी में विश्वास को जीता है, उम्मीद करते हैं एलडीसी में ये जो आपका पटवार है इसमें भी हम आपका विश्वास जीतेंगे। और हमने लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ है 16 फरवरी, वहां पर भी लोगों का, हमारे भाइयों का विश्वास जीता है। तो इस बार भी हम आपका विश्वास जीतने वाले हैं। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिप बोर्ड से डालता है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ी थोड़ी चीजें क्या है आपके, क्या है, कंफ्यूज कर सकती हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिप बोर्ड से डालता है? यानी कि ये आपका क्लिप बोर्ड हो गया, और क्लिप बोर्ड में जो कंटेंट रखा हुआ होता है कौन सा होता है, कट कॉपी किया गया। कट कॉपी किया गया। अब आप इस कंटेंट को यूज लेना चाहते हो कहां पर, अपने डॉक्यूमेंट में यूज लेना चाहते हो। यहां आपका डॉक्यूमेंट चलता रहता है, आपके लेफ्ट साइड में आपका क्या है, क्लिप बोर्ड होता है। इस क्लिप बोर्ड को आप इधर उधर भी घुमा सकते हो, ऐसी कोई भी प्रकार की बात समस्या नहीं है। ठीक है, आप इसको उठा के इधर भी ले जा सकते हो, मूव करा सकते हो। अब आप यहां से जो चीजें यहां डाल रहे हो ना, तो ये कट कॉपी किया गया कंटेंट है, और आप इसको यहां से यहां लाओगे तो मेरे भाई वो क्या करना पड़ेगा आपको, पेस्ट ही तो करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट ही तो करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो गया पेस्ट। ठीक है, आप क्या करते हो, पेस्ट करते हो। ठीक है, उम्मीद है
समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल ई बटन दबाने में क्या अंतर है? ई है या सी है? ये सी है मेरे भाई, ठीक है, सही कर लेना, ये सी है, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल प्लस ई लिखा हुआ था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, मुझे आपको यह बताना है कि कंट्रोल प्लस ई की किसके लिए शॉर्टकट की है? ये कंट्रोल प्लस ई किस चीज के लिए शॉर्टकट की है, ये आपको बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है। यदि आपने पैराग्राफ अलाइनमेंट पढ़ रखे होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, और कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस जे, ये क्या चीजें होती हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो यहां पर आपको कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी सभी जानते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए? कट के लिए। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए? कॉपी के लिए। तो आप मैच कर लो। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स बिल्कुल गलत हो गया। टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल, ये तो सही है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी सही है, ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। ये आपका कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, ये गलत हो जाता है। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स, अरे भैया सेलेक्ट तो किससे करते हैं? सेलेक्ट पूरे डॉक्यूमेंट को यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए करते हो, ठीक है, क्या करते हो? कंट्रोल प्लस ए करते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके आरएससीआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को, यानी आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसको कॉपी करने के लिए, मेरे भाई आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी आप कॉपी वगैरह करते हो ना, तो सबसे पहले आपको चीजें क्या है, सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। बिना सेलेक्ट किए हुए आप ना तो कट कर सकते हो ना कॉपी कर सकते हो। पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कट कॉपी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कितनी बार बताऊं मैं, ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन आपसे हेर फेर करके आते रहेंगे। तो क्या पूछ रहा है कॉपी करने के लिए? तो कॉपी करने की तो मेरे भाई ये होती है, ठीक है। अब ये किसकी होती है? ये आपके पेस्ट की होती है। ये किसकी होती है? ये आपके कट की होती है, ठीक है। ये कहां पर पूछा गया है? देखो, राजस्थान पुलिस 8/11/2022 और 7/11/2022, यानी 2 दिन दो लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चीजें वही हैं, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। यहाँ तो एक दिन का फर्क है, एक दिन पहले वाला ही पूछ लिया गया, यहाँ तो सालों का फर्क है मेरे भाई। क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे कि मैंने जो कहा था वही हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर के करके जाओगे ना, वही हुबहू आपको छपे हुए मिलेंगे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में। अब यहाँ पर एमएस एक्सेल आ गया। मैं क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो पेस्ट करना है आपको, तो पेस्ट के लिए कौन सा होता है, आपको पेस्ट के लिए बताना है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहां पर क्या आया है, एमएस एक्सेल भी आ गया। अरे मैं बार बार बोल रहा हूं, फाइल टैब जो है ना, जो आपकी फाइल टैब है, ठीक है, फाइल टैब हुई आपकी, जो आपकी क्या है, टाइटल बार हुई, टाइटल बार हुई, और जो आपका क्लिप बोर्ड रहा, ये सभी के लिए सेम ही रहते हैं लगभग, ठीक है। यहां पर केवल टाइटल बार पर एप्लीकेशन का नाम बदलेगा, ठीक है, सभी के लिए सेम ही रहते हैं मेरे भाई। क्लिप बोर्ड है ना, ये चाहे आप एमएस वर्ड की बात करें, चाहे आप एमएस एक्सेल की बात करें, चाहे आप एमएस पावर पॉइंट की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, सभी में क्या है, सेम ही रहता है, ठीक है। ये चीजें सभी में क्या है, सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने के लिए एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एमएस एक्सेल में देखो, यहां पर अब एक्सेल आ गया। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्लिप बोर्ड तो एमएस एक्सेल कहो चाहे एमएस वर्ड करो कहो, बात एक ही है। एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कट के लिए कौन सा यूज लिया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, कट के लिए आप किसका यूज करते हो? ये यूज लेते हो, ठीक है। तो आपके 15 क्वेश्चन क्लिप बोर्ड से हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्लिप बोर्ड में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि आपने थ्योरी पढ़ नहीं रखी है तो जो चीज आपको नहीं लगी है उसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। इससे बाहर क्लिप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लिप बोर्ड किस टैब में मिलता है? आपके होम टैब में मिलता है। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर लाने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी 3 से 4 घंटा की क्लासेस यानी सफल स्टडी ऐप पर चल रही हैं, ठीक है। तो हमारे ऐप पर हमारी 3 से 4 घंटे क्लासेस चल रही हैं, तो हमको इतना ही टाइम मिल पाता है। तो 2 दिन छोड़ के यानी सप्ते में 3 क्लास आपकी आया करेंगी। और आप यदि कंटिन्यू रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं। सफल स्टडी ऐप है, उसका लिंक दिया गया है,
ठीक है, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएँ और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ, जिस हिसाब से हम आपके लिए कंटेंट ला सकें, क्वेश्चन ला सकें। क्वेश्चन तो बेहतरीन है दोस्तों, इसमें तो नो डाउट, ठीक है? क्वेश्चन बेहतरीन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और मैं आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ मेरे भाई, एग्ज़ाम तक लगा रहूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे।